और ऐसे लास्ट टाइम वी डिड स्पीच राइटिंग और उसके अंदर हमने जो किया था लेट्स टेक अ बिट रिवीजन। पेपर 2 में आता है हमारे पास स्पीच राइटिंग, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डायरेक्टेड राइटिंग। आपके पास पेपर 2 के अंदर डायरेक्टेड राइटिंग का क्वेश्चन विल बी द फर्स्ट वन। After that, there will be no choice in directed writing. Either you will encounter formal writing, informal writing, speech, or article or report, anything of these one. After that, there will be 50% of both papers. Like paper 1 will be 50% and paper 2 again will be 50%. ठीक है, so they will both make 100%. After that, अगर मैं बात करता हूँ आपके पास पेपर 2 की, so it is 50 marks. और अगर मैं डायरेक्टेड राइटिंग की बात करता हूँ तो इट इज़ 25 मार्क्स। ठीक है। नाउ फॉर सेक ऑफ स्पीच स्पीच के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 गुड वोकैब आपके पास होनी चाहिए, या फिर अराउंड 5 to 10। सही, अगर आपके पास फर्म बिलीव है कि भाई मुझे अच्छे से अच्छी वोकैब यूज़ करनी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 गुड वोकैब यूज़ कर लें, क्योंकि स्पीच राइटिंग हम लिखते ही इस वजह से ताकि हम सामने की ऑडियंस की अटेंशन गॉच कर सकें। अब किसी को अगर वर्ड ही समझ नहीं आएगा, वो क्या भी समझ नहीं आएगी, तो आपके पास कैसे अटेंशन ग्रैस्प होगी। ठीक है, दैट्स वाई आई विल सजेस्ट दैट आप अपने पास कम से कम गुड वोकैब यूज़ करें। हाँ, अब बिल्कुल बच्चों वाली वोकैब यूज़ नहीं करना, थोड़ी इंटरमीडिएट रखना। आफ्टर दैट यू शुड बी एबल टू मेक एविडेंस ऑफ प्लानिंग। अब एविडेंस ऑफ प्लानिंग क्या होता है इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट फॉर सेक ऑफ दिस वीडियो मैं एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। एविडेंस ऑफ प्लानिंग क्या होता है, जब हम अपने पास कोई भी चीज़ बना रहे होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बहुत पेज है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेज है जिसके ऊपर क्वेश्चन के लाइक टेक्स्ट लिखा हुआ है, पैसेज लिखा हुआ है। मुझे कोई पॉइंट मिला, मैंने उस पॉइंट को रेक्टिफाई कर अपनी आसानी के लिए मैंने एविडेंस ऑफ प्लानिंग के अंदर उस पॉइंट को शॉर्ट करके लिख लिया। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक पॉइंट मिला, दैट वाज द बॉय वाज रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट। सही, तो मैं इसको शॉर्ट करके अपने पास लिख लूँगा, बॉय रनिंग नॉर्थ टू ईस्ट। तो ये मैंने अपनी आसानी के लिए लिखा है। सही, एग्जामिनर को इससे कोई कोई गर्ज नहीं है आप क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं, रफ वर्किंग जो चाहे करते रहो। बस एविडेंस ऑफ प्लानिंग बनाने के बाद एट द एंड आपने इसको इस तरीके से स्ट्राइक ऑफ करना है। That's it. It is all for your help, not for anyone else's help. Okay. Next आ जाते हैं. If I talk about the structure variety, so it is ethos, pathos, logos, rhetorical question, speech jargon, repetition, anaphora, pause, and period and fillet. ये सारी चीज़ें हम अपने पास यूज़ कर रहे होंगे। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर मार्किंग क्राइटेरिया की, दैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ दिस वीडियो. So over here what we are getting is we will get 25 marks, out of which 10 marks are for reading and 15 are for writing. First of all, if I talk about the reading, so over here you will get a marks for selection, 5 marks for selection, and then evaluation and analysis, you will get again 5 mark for both. First of all, if I talk about selection, so selection में हमारे पास क्या होता है, if I pick up a point and that particular point like matches with the point that is in the marking scheme, so आपको इसके ऊपर मार्क मिल जाएगा। अगर आपके 5 पॉइंट्स मैच कर गए तो पूरे 5 मार्क मिल जाएंगे। अगर आपने पॉइंट को ऐसे वैल्यूबल पॉइंट को उठाया जो कि एक्चुअल में हाई यील्ड पॉइंट है, काफ़ी अच्छा आपको कंटेंट निकाल के देगा, तो उस पर भी आपको यहाँ पे मार्क गेन होते रहेंगे। ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो मैंने यहाँ पर देखा है रीडिंग के अंदर ज़्यादातर बच्चे अराउंड 9 मार्क्स ले लेते हैं। ठीक है, सो फॉर सेक ऑफ रीडिंग आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं भाई। नेक्स्ट वी हैव राइटिंग। फॉर नाउ राइटिंग के अंदर हमारे पास 15 मार्क्स होते हैं। राइटिंग के अंदर कितने होते हैं, 15 मार्क्स होते हैं। नाउ अब आपकी मुझे थोड़ी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। क्यों भाई, देखो उसने तुम्हें पॉइंट दे दिया, उसने तुम्हें कंटेंट दे दिया, उसने तुम्हें लिखने के लिए थीम दे दी, उसने तुम्हें पूरा का पूरा बना के दे दिया। अब वो तुमसे किस चीज़ के ऊपर मार्क्स देगा तुम्हें, वो तुम्हें मार्क्स देगा ऑर्गेनाइजेशन पे, वो तुम्हें मार्क्स देगा कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट पे। ठीक है, वो तुम्हें मार्क्स देगा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर वैरायटी पे। स्पीच में बहुत शशके हैं, बहुत इधर उधर की चीज़ें हैं। वो कैप पर देगा थोड़े बहुत एक आध मार्क्स, स्पेलिंग पंक्चुएशन ग्रामर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा भाई, नाउ अगर मैं बात करता हूँ राइटिंग की, सो राइटिंग के अंदर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ देखा जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद, ऑर्गेनाइजेशन से मुराद कि तुम्हारे पास यहाँ पर किस पॉइंट को तुमने किस जगह पे लाइन अप करके लिखा है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ तुम्हारे पास किसी पॉइंट की, तो एक कंपनी है जिसका नाम है तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल SSK। ठीक है, दिस कंपनी वाज स्टार्टेड इन 1992। दिस कंपनी वाज at its peak in 2008 and this company got shut in 2025। ठीक है, अच्छा सो नाउ ओवर हियर अगर मैं तुमसे ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो उसकी जब बनने की चीज़ थी वो पहले आएगी, जो मिडिल की चीज़ है वो फिर बाद में आएगी, और जो एंड वाली चीज़ है वो सबसे आखिर में आएगी। अब इसको तुम किस तरीके से कंटेंट को यूज़ करोगे, तुम कंटेंट को इस तरीके से यूज़ करोगे दैट योर टेक्स्ट इज़ अ स्प्रिंग बोर्ड ऑफ आइडियाज़। तुम इसके अंदर क्या कर रहे होगे, तुम इसके अंदर अपने पास जो आइडिया मिले तुम उसको लिखोगे अपने पास। क्योंकि भाई देखो एक पॉइंट अगर फॉर एग्जांपल ये तुम्हारे पास तुम्हारा पेज है,
तो इस पेज के अंदर एक पॉइंट अगर तुम्हें यहाँ मिलता है तो इसका भाई यानी इसका एक और पॉइंट मिलता जुलता वो यहाँ होगा, तुम्हें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा। तो इन दोनों को तुम्हें क्लस्टर करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन के मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, दिस विल बी योर व्हाट, दिस विल बी योर कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट। आफ्टर दैट अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चरल वैरायटी के, तो स्ट्रक्चरल वैरायटी में क्या होता है भाई, तुम्हारे पास 8 तरह की स्ट्रक्चरल वैरायटी है, जिसमें से वो कैप तुम्हारे पास आती है, स्पेलिंग है, ग्रामर है, पंक्चुएशन है, इसका तुम्हारे पास यहाँ पे कंटेंट आ जाता है। सही। अब इन सब के ऊपर तुम्हारे पास डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है और वो तुम्हारे पास वेरी करती है कि तुम कितनी गलती कर रहे हो। ठीक है, वो कैप के यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ खास मार्क्स नहीं होते, बिकॉज स्पीच डज नॉट रिक्वायर योर वो कैप बट इट रिक्वायर व्हाट, इट रिक्वायर योर स्ट्रक्चरल वैरायटी। तो यहाँ पे मेन चीज़ के मार्क्स यही हैं। अगर मैं बात करूँ आपके मेन चीज़ की, दैट इज़ दिस निमोनिक पावर। सो पावर इज़ यूज्ड फॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्लान करना है, उस प्लानिंग को ऑर्गेनाइज करना है, देन उसको लिखोगे, फिर उसको एडिट करोगे, फिर उसको रिविजिट करोगे, यानी अगर कोई गलती हो जाए तो तुम उसको प्रॉपर सही करोगे। ठीक है, इसलिए रिविजिट किया जाता है। एंड दिस इज़ योर मेथड जिसके थ्रू आप अपने पास एक प्रॉपर आंसर लिख पाएंगे। एंड फॉर सेक ऑफ स्पीच जो मैं तुम्हें मेथड बताऊंगा, इसमें से आपने 25 में से 23 मार्क्स आराम से गेन करने हैं। क्योंकि अगर बच्चे दुआ करते हैं भाई स्पीच आ जाए हमारे पास, बहुत मज़े का टॉपिक होता है, बहुत ही तगड़ा टॉपिक है, अगर तुमने इसमें मार्क्स उठा लिए तो समझो तुम्हारा इंग्लिश का पेपर बहुत भारी जाएगा, बहुत प्रॉपर जाएगा। तो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वी विल कीप ईच एंड एवरी वीडियो शॉर्ट ताकि बहुत ज़्यादा लंबा भाषण ना हो मेरा। हाउएवर I have started my enrollment, अक्टूबर नवंबर का बैच चल रहा है। if you guys want to register, contact me at this number। आपके पास नीचे भी आ रहा होगा, मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। ठीक है, सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या फिर चैनल पे देख लो, मिल जाएगी। सही, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।